दुनिया के अंदर दौलतें इकट्ठा कर लेना ये कामयाबी की दलील नहीं है। दुनिया के अंदर मकान बना लेना ये कामयाबी की दलील नहीं है। दुनिया के अंदर इज्जत और शोहरत हासिल कर लेना ये कामयाबी की दलील नहीं है। यकीनन अगर दुनिया के अंदर कामयाबी के पर्दे पे नजर डालेंगे और दुनिया के अंदर दौलतमंदों की फहरिस्त पढ़ेंगे तो पता चलेगा इस दुनिया के अंदर बड़े बड़े दौलतमंदों ने अपनी जिंदगी गुजारी है। एक कारून नामी इंसान था जो इस दुनिया के अंदर इतनी दौलत उसके पास थी कि उसकी दौलतों की कुंजियां यानी खजाने के घर की कुंजियां 40 ऊंटों पे। अबू जहल तेरी अफसोस गर्क हुई कैसी, नबी से महंगी पड़ी तुझको दुश्मनी कैसी। दी पत्थरों ने गवाही मगर ना माना तू, उलट गई बूजहल तेरी खोपड़ी कैसी। मैं पासपोर्ट जला दूंगा जाके तैयबा में, दयारे शाहे उमम से दोस्तों ये वापसी कैसी। मैं पासपोर्ट जला दूंगा जाके तैयबा में, दयारे शाहे उमम से दोस्तों ये वापसी कैसी। मोहतरम हज़रात, इश्क रसूल में गर्क होकर नबी की नात से आप माला माल हो रहे थे। अल्लाह तबारक व ताला आपके इश्क को नबी के कदमों के सदक़े तुफ़ैल में कबूल फरमाए। मोहतरम हज़रात, अली जनाब रियाज मस्तान साहब की तरफ से हुक्म हुआ है जो लोग खाना नहीं खाए हैं वो जा करके अदब व एहतराम के साथ खाना खा लें। आप हज़रात मिंबर पाके मुस्तफ़ा पर देख रहे हैं हिंदुस्तान का वो जुड़वा शायर जो दो आदमी एक साथ एक आवाज में नबी की नात पढ़ते हैं। पर्दा कर दिया जाए तो शायद सामईन कहेंगे दो आदमी नहीं बल्कि एक आदमी पढ़ रहा है। वो नमूना भी रियाज मस्तान ने जो है यहाँ पर रियाज मस्तान के हुक्म को पाते हुए वो जुड़वा शायर का खूबसूरत जो है आवाज आप तक पहुंचेगा इंशाअल्लाह। अभी आप देख रहे हैं मिंबर पाके मुस्तफ़ा पर बिल्कुल खिताबत का लिबादा ओढ़े मुफक्किर इस्लाम मुबल्लिग कौम मिल्लत हजरत अल्लामा व मौलाना अमानुल्लाह साहब क़िबला कुशीनगर की आमद हो चुकी है। मैं चाहता हूँ बिला ताखिर व तमहीद उनसे मुलाकात कराऊँ। उसके बाद इंशाअल्लाह इत्मीनान व सुकून के साथ आप माहौल बना करके बैठे फिर जुड़वा शायर से मुलाकात कीजिएगा। ये बिला ताखिर व तमहीद मैं खतीब जीशान खतीब इनकलाब जो है मैदान सुन्नियत के शेर बबर आसमान खिताबत के शम्सो कमर हजरत अल्लामा व मौलाना अमानुल्लाह साहब क़िबला को आपके समातों के हवाले करने जा रहा हूं। उससे पहले मनकबत के खूबसूरत अशार अली जनाब रियाज मस्तान साहब और अहले स्टेज से तवज्जो का तालिब हूं। खूबसूरत शेर मुलाहिजा कर ले, एक मर्तबा पेश की कह दे या हुसैन। शायर कहते हैं कि बेटा अली का कैसे भला हार जाएगा। शेर मुलाहिजा करें, अहले स्टेज से तवज्जो का तालिब हूं। बेटा अली का कैसे भला हार जाएगा, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। बेटा अली का कैसे भला हार जाएगा, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। और पैदल ही सब चलेगी रियाया यजीद की, नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा। पैदल ही सब चलेगी रियाया यजीद की, पैदल ही सब चलेगी रियाया यजीद की, नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा। नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा। बात नेज़े की आ गई है तो एक शेर और पढ़ता हूं, सुनेंगे? सुनेंगे तो मचल कर कहें या हुसैन या हुसैन। शायर कहते हैं अली के जिक्र को अपनी पसंद रखा कर, नहीं पसंद तो फिर अपनी जबान बंद रखा कर। अगर चाहते हो जमाने में कामयाबी तो अली के नाम का नारा बुलंद रखा कर। अगर चाहते हो जमाने में कामयाबी तो अली के नाम का नारा बुलंद रखा कर। पुरजोर माहौल में बेदारी के साथ इस शेर का इस्तकबाल कर ले। बेटा अली का कैसे भला हार जाएगा, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। पैदल ही सब चलेगी रियाया यजीद की, नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा। नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा। नेज़ा को आप जहन में रखें, शेर मुलाहिजा करें कि सवाल ये नहीं कि नेज़े पे सर गया कैसे, सवाल ये नहीं कि नेज़े पे सर गया कैसे, सवाल तो ये है कि वो तिलावते कुरान कर गया कैसे। सवाल ये नहीं कि नेज़े पे सर गया कैसे, सवाल ये नहीं कि नेज़े पे सर गया कैसे, सवाल ये है कि वो तिलावते कुरान कर गया कैसे। और जिस हुरमला को बहादुर समझ रहा था यजीद, जिस हुरमला को बहादुर समझ रहा था यजीद, अबे वो 6 महीने के बच्चे से हार गया कैसे। जिस हुरमला को बहादुर समझ रहा था यजीद,
जिस हुरमला को सवाल ये नहीं कि नेज़े पे सर गया कैसे, सवाल ये है कि वो तिलावते कुरान कर गया कैसे। और जिस हुरमला को बहादुर समझ रहा था यजीद, वो 6 महीने के बच्चे से हार गया कैसे, वो 6 महीने के बच्चे से डर गया कैसे। आइए खतीब जीशान साहिरुल लिसान का इस्तकबाल नारे तकबीर व नारे रिसालत की गूंज में कर लें। अपने दोनों हाथों को फिजाओं में लहराइए और पुरजोर नारों से इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेंबर शरीफ पे तशरीफ फरमा। बावक़ारुल मिल्लत इस्लामिया, हाज़रीन महफिल, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन, वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्युन व आदमु बैनल माइ वत्तीन, व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ अर्ज़ मारूज़ से कब्ल आइए हम और आप मिलकर अपने और सारी कायनात की मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन ताहा व यासीन रसूल गरामी वक़ार महबूब परवरदिगार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बवाज़े बुलंद दरूद पाक पढ़ें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, बड़ी अच्छी नातिया शायरी आप हज़रात ने मुझसे कबल समात की। शहंशाह तरन्नुम अंदलीब गुलशन रिसालत हज़रत मौलाना अरशद रज़ा नूरी सिवानी साहब से मेंबर शरीफ पे सदर जलसा की हैसियत से मुहाफिज़ मसलके आला हज़रत, नाशिर मसलके आला हज़रत, आलिम नबील फ़ाज़िल जलील हज़रत अल्लामा व मौलाना असदुल्लाह साहब किबला मदज़िल्लहुल आली व नूरानी तशरीफ़ फरमा है। साथ ही साथ मेंबर शरीफ पे मुझसे कबल आप हज़रात ने एक खूबसूरत मुख्तसर गुफ्तगू समात फरमा रहे थे। हज़रत हाफिज़ कारी सरफराज आलम साहब किबला चंपारनी से। साथ ही साथ मेंबर शरीफ पे शहंशाह तरन्नुम जनाब बरगो समर साहिबान तशरीफ़ रखते हैं। मेरे बाद आप हज़रात अनकरीब उनसे मुलाकात करने वाले हैं। नक़ीब आज़म हिंदुस्तान अब्दुल क़य्यूम साहब किबला नक्शबंदी, जिनकी बेहतरीन नक़ाबत में आज का ये जलसा मंजिल मकसूद की जानिब रवां है। बस आप हज़रात इत्मीनान और शांति के साथ तशरीफ़ रखें। थोड़ी देर के लिए मैं आप हज़रात की खिदमत में हाजिर हूँ। मुहिब्बे ग्रामी आली जनाब रियाज मस्तान साहब ने इस खूबसूरत महफिल पाक
यानी फैज़ान औलिया कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया है, जिसमें हम और आप शिरकत की सआदत हासिल किए हुए हैं। दुनिया के अंदर ये ज़रूरी है अपने आप को किसी न किसी वली से मंसूब करना या अपना रिश्ता किसी न किसी वली से जोड़ना, ये बहुत ज़रूरी है। यकीनन रियाज मस्तान साहब ने अपना रिश्ता किसी और से नहीं, देवा के वारिस पाक से जोड़ा है। यकीनन उनका फैज़ान बरस रहा है और उनका फैज़ान आप सभी हजरात इस महफिल से लेकर के जाने वाले हैं। तिलावत करदा आयत करीमा की रोशनी में मैं आप हजरात से गुफ्तगू करूंगा। कबल इसके एक शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कुछ अशार लिखे हैं। शायर लिखता है कि कौन कहता है कि तू खुल्द का मंजर दे दे। बिलखुसूस अहले स्टेज की तवज्जो का तालिब हूं। कौन कहता है कि तू खुल्द का मंजर दे दे, दिल बिछाने के लिए बस संगे दरे सरवर दे दे। कौन कहता है कि तू खुल्द का मंजर दे दे, दिल बिछाने के लिए बस संगे दरे सरवर दे दे, और ताजे शाही ना दे मुझको तेरी इज्जत की कसम। ताजे शाही ना दे मुझको तेरी इज्जत की कसम, सर पे रखने के लिए बस नाले पैगंबर दे दे। सर पे रखने के लिए बस नाले पैगंबर दे दे, और कुफ्र इस्लाम को धमकाता रहेगा कब तक। कुफ्र इस्लाम को धमकाता रहेगा कब तक। अब तो बाजू में मेरे कुव्वते हैदर दे दे। अब तो बाजू में मेरे कुव्वते हैदर दे दे, और बूंद तो बूंद पिला शरबते दीदारे नबी। बूंद तो बूंद पिला शरबते दीदारे नबी, मैं नहीं कहता उठाकर मुझे कौसर दे दे। मैं नहीं कहता उठाकर मुझे कौसर दे दे, और मेरे कशकोल में मत डाल तू हीरे मोती। मेरे कशकोल में मत डाल तू हीरे मोती, भीख में सदक़े शब्बीर और शब्बर दे दे। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। मेरे कशकोल में मत डाल तू हीरे मोती, मेरे कशकोल में मत डाल तू हीरे मोती, भीख में सदक़े शब्बीर और शब्बर दे दे। भीख में सदक़े शब्बीर और शब्बर दे दे। हजरात, कुरान मुकद्दस की अजीम आयत करीमा जिसकी तिलावत करने का शरफ हासिल किया, परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वकूनु मअस्सादिक़ीन। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। हजरात, मिंबर शरीफ पे उलमाए कराम का नूरानी काफिला मौजूद है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस आयत करीमा के ताल्लुक से मैं गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। परवरदिगार आलम ने इस आयत करीमा में 3 चीजों का जिक्र किया है। बिल्कुल नोट कीजिए। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। यानी सबसे पहले अल्लाह ने ईमान का जिक्र किया, उसके बाद से आमाल का जिक्र किया, उसके बाद से सच्चों के साथ होने का जिक्र किया। यानी 3 चीजों का जिक्र इस आयत करीमा के अंदर मौजूद है। मेंबर शरीफ पे उलमा मौजूद हैं। 30वें पारे के अंदर एक छोटी सी सूरत है जो अक्सर लोगों को याद है। उस सूरत की अगर आप तिलावत करेंगे, परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व आमिलुस सालिहात। यानी जमाने के कसम, इंसान घाटे में
है, लेकिन पूछा गया कि इंसान घाटे में है। ए परवरदिगारे आलम, इंसान घाटे में है क्या? दुनिया के अंदर जितने इंसान हैं सब के सब घाटे में हैं। हजरत आदम से लेकर के अब तक जितने लोग पैदा हुए क्या सब के सब नुकसान में हैं, सब के सब खसारे में हैं? तो कुरान ऐलान करता है नहीं नहीं, सब के सब घाटे में नहीं है। वो लोग घाटे में नहीं है इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, जो ईमान लाए और अमले सालेह किए, वो लोग घाटे में नहीं है। बाकी वो लोग घाटे में हैं जो न ईमान लाए न अमले सालेह किए, यानी दोनों से दूर रहे। उन्हें कुरान ने कहा वो घाटे में हैं। दुनिया के अंदर दौलतें इकट्ठा कर लेना ये कामयाबी की दलील नहीं है। दुनिया के अंदर मकान बना लेना ये कामयाबी की दलील नहीं है। दुनिया के अंदर इज्जत और शोहरत हासिल कर लेना ये कामयाबी की दलील नहीं है। यकीनन अगर दुनिया के अंदर कामयाबी के पर्दे पे नजर डालेंगे और दुनिया के अंदर दौलतमंदों की फहरिस्त पढ़ेंगे तो पता चलेगा इस दुनिया के अंदर बड़े बड़े दौलतमंदों ने अपनी जिंदगी गुजारी है। एक कारून नामी इंसान था जो इस दुनिया के अंदर इतनी दौलत उसके पास थी कि उसकी दौलतों की कुंजियां यानी खजाने के घर की कुंजियां 40 ऊंटों पे लादी जाती थी। आप अंदाजा लगाइए वो कितना बड़ा दौलतमंद था। यही तक महदूद नहीं, आपने फिरौन का नाम सुना होगा, आपने नमरूद का नाम सुना होगा, आपने शद्दाद का नाम सुना होगा, जिसने जमीन के ऊपर जन्नत बनवाई थी। लिहाजा बड़े बड़े दौलतमंदों को देखा गया है और उनका नाम पढ़ा गया है, उनकी जिंदगी पढ़ी गई है। लेकिन आइए इस्लाम के दायरे में और कामयाबी के पर्दे पे जब हम नजर डालते हैं तो न शद्दाद का नाम नजर आता है, न फिरौन का नाम नजर आता है, न नमरूद का नाम नजर आता है, न कारून का नाम नजर आता है। अगर उस कामयाबी के पर्दे पे अगर कोई नाम नजर आता है तो यकीनन हजरत बिलाल का नाम नजर आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने औलिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्लियर हो गया, दौलत की बुनियाद पे कामयाबी नहीं है, इज्जत की बुनियाद पे कामयाबी नहीं, शोहरत की बुनियाद पे कामयाबी नहीं, लिहाजा जमीनों जायदाद की बुनियाद पे कामयाबी नहीं। कामयाबी किस चीज की बुनियाद पे है? तो कामयाबी ईमान की बुनियाद पे है, कामयाबी अमाल की बुनियाद पे है। आइए उसी ईमान और अमाल के हवाले से अब बड़ी कीमती गुफ्तगू आप हजरात के समातों की दहलीज पे रखने जा रहा हूँ। ये उलमाए कराम तशरीफ फरमा है, सदर मोहतरम तशरीफ फरमा है। मिशकात शरीफ की पहली हदीस पाक है जिस हदीस को हदीस जिब्रील के नाम से जाना जाता है। हदीस जिब्रील के नाम से ये वो प्यारी हदीस है कि हमारे और आपके आका जलवा अफरोज हैं, मुअल्लिमुल मलाइका, फरिश्तों का सरदार हजरत जिब्रील अमीन तशरीफ लाते हैं। आने के बाद मेरे मुस्तफ़ा को सलाम किया, मेरे मुस्तफ़ा ने सलाम का जवाब दिया। इरशाद फरमाते हैं जिब्रील कैसे आना हुआ? जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आज कुरान लेकर के नहीं आया हूं। कहा क्यों आए हो? कहा कि आज आपसे सवाल करने आया हूं, आज आपसे सवाल करने आया हूं। मुस्तफा जाने रहमत ने मुस्कुराया, मुस्कुरा के इरशाद फरमाया जिब्रील तू मुझसे सवाल करेगा? क्या याद नहीं है मेराज की रात थी जब तू मेरे साथ साथ चल रहा था, सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचने के बाद कहा कि या रसूल अल्लाह इसके आगे मैं नहीं जा सकता, इसके आगे जाऊंगा तो मेरे बालों पर जल जाएंगे। या रसूल अल्लाह इसके आगे आप जा सकते हैं, वो पावर आपके अंदर मौजूद है, वो ताकत आपके अंदर मौजूद है, वो कुव्वत आपके अंदर मौजूद है, इसके आगे आप जाएंगे, मैं नहीं जा सकता। ए जिब्रील जब तुम मर्तबे में अब मुझसे कम है और सवाल करने मुझसे आया है, सवाल करने मुझसे आया है। जिब्रील ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह अपनी मर्जी से नहीं रब की मर्जी से आया।
रब की मर्जी से आया हूं। जब जिब्रील ने कहा आका रब की मर्जी से आया हूं, मेरे मुस्तफा ने मुस्कुराया, कहा जिब्रील पूछ, क्या पूछना चाहता है? जिब्रील ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, सबसे पहला सवाल यह है ईमान किसे कहते हैं, दूसरा सवाल यह है इस्लाम किसे कहते हैं, तीसरा सवाल यह है मैदान महशर किसे कहते हैं, चौथा सवाल यह है जन्नत किसे कहते हैं, जहन्नम किसे कहते हैं, अर्श किसे कहते हैं, लौह किसे कहते हैं, कुर्सी किसे कहते हैं। इस तरह से जिब्रील मेरे मुस्तफा के सामने सवाल पे सवाल करता चला जा रहा है। नबी ने सारे सवालात को मुलाहिजा किया, उसके बाद इरशाद फरमाते हैं ए जिब्रील पूछना चाहता है ईमान किसे कहते हैं। हाँ मैं तुझे बताता हूँ ईमान किसे कहते हैं। हमारे और आपके नबी ने ये नहीं इरशाद फरमाया ए जिब्रील नमाज पढ़ने का नाम ईमान है, रोजा रखने का नाम ईमान है, ज़कात देने का नाम ईमान है, हज करने का नाम ईमान है, खैरात करने का नाम ईमान है, मिलाद कराने का नाम ईमान है, जलसा कराने का नाम ईमान है, ईद बकरीद मनाने का नाम इस्लाम ईमान है। मेरे नबी ने यह सब नहीं फरमाया, बल्कि मेरे नबी ने अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं ए जिब्रील पूछना चाहता है ईमान किसे कहते हैं। कान खोल करके सुन ले, मैं तुझे बताता हूँ कि ईमान क्या है। जिब्रील अर्ज करते हैं आका बता दिया जाए ईमान किसे कहते हैं। नबी फरमाते हैं अल्लाह को एक मानना ईमान है, जितने पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाए सबको अल्लाह की जानिब से हादी तस्लीम करना ईमान है, जितनी किताबें अल्लाह ने दुनिया के अंदर नाजिल फरमाई सबको अल्लाह का कलाम मानना ईमान है, इस दुनिया को फानी दुनिया मानना ईमान है, कब्र के अजाब को मानना ईमान है, सवालों जवाब को मानना ईमान है, मैदान महशर के हिसाबो किताब को मानना ईमान है, जन्नतो जहन्नम को मानना ईमान है, अर्शो कुर्सी को मानना ईमान है, लौहो कलम को मानना ईमान है। नबी बयान करते चले गए, इरशाद फरमाते हैं ए जिब्रील इन सारी चीजों के मानने का नाम ईमान है। वाह हक है, वाह। बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जिनसे पूछा जाए कि ईमान किसे कहते हैं तो नहीं बता पाएंगे, ईमान नहीं बता पाएंगे, हैं मुसलमान। हजरात सोचिए, गौर कीजिए, बड़ी बुनियादी चीज मैं आपके समातों की दहलीज पे रख रहा हूं। ईमान किसे कहते हैं? नबी ने फरमाया मानने का नाम ईमान है। और मानना दो तरह का होता है, मानना दो तरह का होता है। एक तो मानना वो होता है, एक मानना वो होता है जिसको आपने कहा मैंने मान लिया, आपने कहा मैंने मान लिया, ये एक मानना है। और दूसरा मानना वो होता है कि जो आपने कहा उसको मैंने किताबों में तलाश किया, किताबों में ढूंढा, उसके बाद हमने उसको माना। दोनों में फर्क है। आपने कहा हमने मान लिया, हो सकता है कि आपने गलत कहा हो सकता है आपने झूठ कहा हो सकता है आपकी बात मन गढ़ंत हो, लेकिन अगर दूसरे किस्म का मानना, अगर हमने जो आपने कहा उसको किताबों में तलाश किया, किताबों में ढूंढा, बिल्कुल वही बात किताब में थी जो बात आपने बयान किया है, तो उसको माना। दोनों के मानने में फर्क है। आज मुसलमान हम सिर्फ कहने के लिए हैं, हमारे बाप दादा मुसलमान थे, हमारे खानदान के लोग मुसलमान थे। हम जब उस खानदान के अंदर पैदा हुए, हमने बाप को देखा, अपने दादा को देखा, जुमा को मस्जिद जाते हुए हम भी मस्जिद जाने लगे, उनको देखा दाढ़ी रखते हुए, हमने भी चेहरे में दाढ़ी रख ली, उनको देखा सर पे टोपी लगाते हुए, हमने सर पे टोपी लगा ली, उनको देखा मिलाद करते हुए, हमने मिलाद कराना शुरू कर दी, उनको देखा फातिहा कराते हुए, हमने फातिहा कराना शुरू कर दी। यानी देखा देखी हमने करना शुरू कर दी। हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हमने तहकीक नहीं की, हमने ये मालूमात हासिल नहीं की, हमने ये जानकारी हासिल नहीं की, हम हवा में मानते रहे। यही नतीजा सामने आया कि आज भोले भाले सुन्नी मुसलमानों को नमाज का झांसा दे करके उनके ईमान को छीन लिया जाता है, रमजान का झांसा दे करके उनके ईमान को छीन करके उन्हें गुमराह कर दिया जाता है, यानी इबादतों का झांसा दे करके उन्हें ईमान छीन करके गुमराह बना दिया जाता है। ऐसा है कि नहीं है? बिल्कुल गौर कीजिएगा। यकीनन पढ़ करके अगर आपने इस्लाम को जाना होता तो दुनिया के अंदर कोई माई का लाल आपको गुमराह नहीं कर पाता,
कोई आपको फंसा नहीं सकता, कोई आपके ईमान पे डाका नहीं डाल सकता। तो मानना दो तरह का होता है। और हजरत मानने के हवाले से एक बात और मैं बताऊं, इसलिए कि ईमान की तारीफ में उलमाए कराम ने एक जुमले को बढ़ा दिया है। आप कहेंगे वो क्या? तो ईमान की तारीफ में ये लिखा है इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुन बिल कल्ब। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जबान पे कुछ और है, दिल में कुछ और है, और कभी कभी ये भी होता है कि दिल में कुछ और है, जबान पे कुछ और है। तो उलमा ने ईमान की तारीफ में ये बढ़ा दिया कि इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुन बिल कल्ब, यानी जो चीज जबान पे हो वही दिल में हो, और जो दिल में हो वही जबान पे हो। यकीनन ये मानना है, और हमें इस तरह से मानना है कि जो हम जबान से अदा करेंगे वही चीज हमारे दिल में है, और जो चीज दिल में है वही चीज हमारी जबान पे है। लिहाजा हमारे नबी ने फरमाया इन चीजों के मानने का नाम ईमान है, और जब मानने का नाम ईमान है तो कोई अगर नमाज नहीं पढ़ता तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो ईमान वाला नहीं है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो ईमान वाला नहीं है। कोई अगर रोजा नहीं रखता हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो ईमान वाला नहीं है। ईमान मानने की चीज है, मानने की चीज। और जब मानने की चीज है तो मानने का ताल्लुक दिल से होता है। आपके दिल में क्या है, मेरे दिल में क्या है, न मैं आपके दिल के बारे में जानता हूं, न आप मेरे दिल के बारे में जानते हैं। पता क्या चला, ये मानना दिल से ताल्लुक रखता है, और मानने का ताल्लुक जब दिल से है तो आपके दिल में क्या है, मेरे दिल में क्या है, ये छुपी हुई चीज है। पता ये चला ईमान सीने के अंदर छुपी हुई दौलत का नाम है। ईमान सीने के अंदर छुपे हुए खजाने का नाम है। ईमान सीने के अंदर छुपे हुए पूंजी का नाम है। अब पता क्या चला कि दुनिया के अंदर एक आदमी ऐसा है हजरत, जिसके सर पे ना टोपी है, न चेहरे में दाढ़ी है, न बदन में इस्लामी लिबास है। कहीं से भी वो मुसलमान नजर नहीं आ रहा, कहीं से भी वो मुसलमान नजर नहीं आ रहा। वो सफर कर रहा है, अचानक एक ऐसी जगह में पहुंचा जहां दूर दूर तक मुसलमानों का नामो निशान नहीं, और मौत के लिए तो कोई गारंटी है नहीं। अचानक वहीं इंतकाल कर गया। जब इंतकाल कर गया तो वहां के हिंदू भाई इकट्ठा हुए, देखा ऊपर से नीचे तक देखा, कहीं से मुसलमान नजर नहीं आया। तो फैसला किया कि इसे जला दिया जाए, इसे जला दिया जाए। हालांकि हकीकत क्या है कि उसके सीने के अंदर वो सारी बातें थी जिनको मानने का हुक्म अल्लाह के नबी ने दिया। वो अल्लाह को मानता था, कयामत को मानता था, सारी चीजों को मानता था, लेकिन उससे जलाया जा रहा है। क्या मतलब? जिब्रील अमीन ने जब सवाल किया या रसूल अल्लाह ईमान किसे कहते हैं, तो नबी ने फरमाया मानने का नाम ईमान है। दूसरा सवाल किया आका इस्लाम किसे कहते हैं, तो नबी ने ये नहीं फरमाया अल्लाह को एक मानना इस्लाम है, कुरान को मानना इस्लाम है, अंबिया को मानना इस्लाम है, कब्र के अजाब को मानना इस्लाम है। ये सब नहीं फरमाया। जब जिब्रील ने कहा आका इस्लाम किसे कहते हैं, तो नबी इरशाद फरमाते हैं नमाज पढ़ना इस्लाम है, रोजा रखना इस्लाम है, ज़कात देना इस्लाम है, हज करना इस्लाम है, सदका खैरात करना इस्लाम है, मिलाद कराना इस्लाम है, जलसा कराना इस्लाम है, ईद बकरीद मनाना इस्लाम है। मैं कहना चाहूंगा मुहर्रम मनाना इस्लाम है, 12 रबीउन नूर मनाना इस्लाम है, गौस की 11वीं मनाना इस्लाम है, ख्वाजा की 6ठी मनाना इस्लाम है। यहीं तक महदूद नहीं, शब कदर मनाना इस्लाम है, शब मेराज मनाना इस्लाम है। यहीं तक महदूद नहीं, शब बारात मनाना इस्लाम है। अब पता क्या चला, मानने का नाम ईमान है, करने का नाम इस्लाम है। नारे रिसालत, फैजाने औलिया कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मानने का नाम ईमान, करने का नाम इस्लाम। यकीनन वो शख्स जो गैर मुस्लिमों के दरमियान में इंतकाल किया, ईमान उसके सीने में था। ईमान छुपी हुई दौलत का नाम है, लेकिन उसके पास काश के इस्लाम भी होता,
काश के उसके सर पे टोपी होती, उसके चेहरे में दाढ़ी होती, उसके बदन में इस्लामी लिबास होता, तो ये सारी चीजें जाहिर करती कि ये मुसलमान है, ये ईमान वाला है। तो जिब्रील ने जो सवाल किया, नबी ईमान किसे कहते हैं, इस्लाम किसे कहते हैं, तो नबी ने इरशाद फरमाया मानने का नाम ईमान है और ईमान के पहचान का नाम मजहब इस्लाम है। ईमान के पहचान का नाम मजहब इस्लाम है। पता क्या चला, अमाल जो है वो इस्लाम है। हम नमाज पढ़ते हैं तो देखने वाला देख करके कहता है कि फला मुसलमान है, नमाज पढ़ने जा रहा है। हम रमजान का रोजा रखते हैं, देखने वाला देख करके कहता है कि फला मुसलमान है, रोजे के हालत में है। हमारे चेहरे